देख रहे हैं प्रिय प्रभात। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर गांधी विचार विभाग में समकालीन भारत व गांधी मार्ग के विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन का गुरुवार को अंतिम दिन था। विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित सीनेट हॉल में आज विभिन्न संस्थाओं द्वारा पद्मश्री डॉक्टर रामजीत सिंह को सम्मानित किया गया। आइए जानते हैं उनके विचार और इस कार्यक्रम का उद्देश्य। जो स्मारिका के रूप में आपके सामने आएगा। कल के सत्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रख्यात प्राध्यापक हितेंद्र पटेल जी का उद्बोधन हुआ है। वर्धा और हमारे गांधी विचार दोनों जगह के प्रमुख शिक्षक साथी आदरणीय विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जोगेन जी का उद्बोधन हुआ है। विभागाध्यक्ष ने विषय की प्रस्तुति की, निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जब हम गांधी मार्ग बोलते हैं उसका मतलब बहुत साफ करने की जरूरत है। वो ये है कि उसमें गांधी का सत्याग्रह भी छिपा हुआ है, उसमें गांधी के रचनात्मक काम भी छिपे हुए हैं। ये उपयोगी जो कहे तो उसमें तो आप देख लिए हैं कि यहीं के जो अध्यापक और जो विद्यार्थी जिस हद तक कर सकेंगे वही उपयोगी होगा, और जब यहाँ उपयोग होगा तो दूसरी जगह भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहीं नहीं हो पाया एक प्रश्न इन लोगों का यह भी हो सकता है कि गांधी विचार की पहली पढ़ाई स्नातकोत्तर गांधी विचार भागलपुर में आपने शुरू की, स्थापित आपने विभाग किया। आज इसका क्या भविष्य हो सकता है और यहाँ से निकलने वाले बच्चे किस तरह से, आज अगर कोई समस्या है तो उसके समाधान की दिशा में क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कठिनाई है और क्या समाधान के रास्ते आप सुझा सकते हैं यहाँ के शिक्षकों के लिए भी, यहाँ के शोधार्थियों के लिए भी, यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ क्योंकि आप समाज से भी जुड़े रहे हैं और सामाजिक संस्थाओं को भी स्थापित करने में, उसको गतिशील करने में आपकी भूमिका रही है। तो इन सबको मिलाते हुए एक मार्गदर्शन भागलपुर चाहेगा आपसे कि वह किस तरह से अपने को संगठित करे और एक बद्ध होकर के किस तरह प्रतिबद्धता के साथ, अपने संकल्प के साथ रास्ते पर आगे बढ़े। गांधी के रास्ते अगर सही हो सकते हैं तो गांधी के रास्ते पर किस तरह संगठनों को और शिक्षण संस्थाओं को ले जाए। देखिए, स्वावलंबी हो जाना और फिर जो गांधी के सपने के रूप में चलना, ये तो एक इसकी आवश्यकता है कि हमको आपको भगवान शक्ति दें, ऐसा कहें। और ये देखिए, हमारे सबसे पहले जो था अपना बैच, तो उसके ये हैं और भी, वो भी तो और हैं। तो वो सब मिल करके अगर कुछ करेंगे तो मैजिक तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हो सकता है। और आशा जो थी इसको गांधी विचार विभाग को शुरू करने का, वो हमने नहीं शुरू किया, ये आप लोगों को होगा। दिनकर जी स्वयं इसके प्रणेता थे और उस महाकवि के मन में गांधी के प्रति जो अवधारणा थी और जो त्याग था और जो विचार की आवश्यकता वो अनुभव करते थे,
उसको अगर हम लोग याद रखेंगे तो जैसे ये शुरू हुआ वैसे ये और आगे बढ़ेगा। हमको तो यही लगता है। इन्होंने तो सोचिए ना कि किस तरह से आपने कभी सुना है कि आपके जो शिक्षक हैं वो कैसे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, किस तरह से कभी सुना है? वो तो संकोच से नहीं बताते होंगे, लेकिन ये देखिए कि चूंकि कोई जगह नहीं दी गई थी तो ऐसे जब सब डिपार्टमेंट के लोग सब चले जाते थे तब हम लोग की पढ़ाई शुरू होती थी और 9 बज जाता था और बच्चियां भी थी अपने इसमें। और तब ये जो हमारे लड़के थे वो चार्ज ले लेते थे कि 4 आदमी को आप उधर पहुंचा दीजिएगा 9 बजे, उधर पहुंचा दीजिएगा 9 बजे, और एक वो पेट्रोमैक्स लेकर के पढ़ाते थे। उसमें कोई नहीं कुछ कोई और कोई बात नहीं थी। तो ऐसे तो ये किस्सा इतना बड़ा है कि सुनेंगे आप तो आपको बहुत आनंद होगा कि तो वो जो हुआ है तो वो प्रथम मानना चाहिए, आगे और बढ़ना चाहिए। ये उसके लिए तो गंभीरता से सोचना होगा। हम अभी नहीं कह सकते हैं कि कितने दूर तक हम लोग सफल हुए हैं, लेकिन ये निश्चित है कि ये डिपार्टमेंट गांधीयन थॉट का समूचे भागलपुर ही नहीं बाहर भी एक बड़ा लोग उनके बड़ा प्रेम से जो रखते थे, अब विचार करते थे नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो जो जनसाधारण है उनके हृदय में भी गांधी विचार की स्थापना एक समाज उपयोगी कार्य है, ये ऐसा उन्होंने माना। और हमको लगता है कि जो कुछ कमी रहेगी अब उसको सोच करके सचमुच में एक ऐसा सेशन रहे कि जब शिक्षक भी रहें, विद्यार्थी रहें और रिटायर्ड हैं, और किस हद तक हम लोग कर सकते हैं कि जो उनके लाभ का हो, बिल्कुल जो लाभ का हो। अभी तो देखिए हम अपने गांव से आ रहे हैं तो वहाँ भी ये कैसे चलेगा, कोई चीज़ पूरी योजना बन रही है कि कुछ काम हम करें, कुछ हम काम कम करें। तो इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने निराशा नहीं रखी है, आप लोगों के हृदय में उल्लास है और हमको पूरा विश्वास है कि ये निश्चित रूप से इसका विकास होगा। और आप लोगों को भी केवल हम ये जो नौकरी जिसको कहते हैं, हम भी नौकरी ही में थे यहाँ, नौकरी तो मैं भी जहाँ तक हो सके उसको तो करना चाहिए, लेकिन समाज के परिवर्तन में हम और आप क्या कुछ कर सके हैं कि है नहीं, या कैसे कर सकेंगे, ये थोड़ा सा भी अगर हम काम कर सके तो गांधी की आत्मा को शांति मिलेगी। आप अपना परिचय देते हुए इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार हूँ, मूलतः जयप्रकाश आंदोलन का सिपाही रहा हूँ, वर्तमान में गांधी विचार विभाग का अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ उमेश नीरज जी हैं जो आयोजन सचिव हैं इस पूरे कार्यक्रम के, और हमारी तरफ सोनू जी हैं, ये सब लोग साथी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य ये रहा है कि गांधी दृष्टि से जब हम देश और दुनिया के हालात पर विचार करते हैं तो समस्याएं बहुत ही अलग अलग तरीके से
जो सामने आ रही हैं जिसका कोई निदान नहीं मिल पा रहा है। अगर आज के अखबार को भी आप देखें, आज के ही भागलपुर एडिशन में मैंने खबर पढ़ी है कि भागलपुर की मिट्टी अपनी क्षमता खो रही है। जो इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, चाहे धरती के ताप बढ़ने का, पूंजी के पाप बढ़ने का, जनसंख्या का सवाल और हिंसा का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, विषमता का सवाल, ये सारे सवाल तो खड़े हैं, विकल्प क्यों नहीं निकल रहा है? तो हम लोगों ने इसीलिए इस विषय को रखा कि समकालीन भारत और गांधी का मार्ग जरा देखा जाए, ये जांच के कि गांधी कोई रास्ता दिखा रहे हैं क्या। तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि आज़ादी के बाद देश पूंजीपतियों के द्वारा बनाए गए बॉम्बे मॉडल के रास्ते पर चला और भारत एम.एन. राय के रास्ते पर, किशोर लाल मसरूवाला के रास्ते पर नहीं चला। और ये तीनों मॉडल 1944 में सामने आए थे। देश ने पूंजीवादी मॉडल पर, बॉम्बे मॉडल पर चलना कबूल किया। और आज जो हालात है, जो परेशानी है या जो अच्छाइयाँ हैं, इन दोनों का क्रेडिट पूंजीवादी मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। अगर देश में बेरोजगारी है, अगर देश में विषमता है, देश में हिंसा है, पर्यावरण असंतुलन है, नाना प्रकार की और जो तकलीफें हैं, तो उसकी जिम्मेदारी गांधी की नहीं बनती है, उसकी जिम्मेदारी बॉम्बे मॉडल को मिलती है। तो एक ये चीज़ें सामने आई हैं। कल से हम लोगों ने अब तक में 3 सत्र पूरा किए हैं। इन सत्रों में कोलकाता विश्वविद्यालय के विद्वान शिक्षक हितेंद्र पटेल जी का उद्बोधन हुआ है। विश्वविद्यालय पदाधिकारी डॉक्टर योगेन जी का हुआ है। अब वर्धा विश्वविद्यालय से अवकाश प्राप्त पूर्व कुलपति डॉक्टर मनोज का उद्बोधन हुआ है। आज के सत्र में प्रोफेसर अजहर हुसैन सहित हमारे गांधी विचार के कई प्रबुद्ध शिक्षक साथियों ने अपनी बातें रखी हैं। और अभी जब हमने कंक्लूड किया तो निष्कर्ष यही निकला है कि गांधी विकल्प हैं, इसको आजमाने की जरूरत है। जो गांधी के बाद प्रयोग छूट गए, एक बात। दूसरी बात कि जब हम गांधी मार्ग कहते हैं तो उसका मतलब गांधी का सत्याग्रह भी है, गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम भी हैं और गांधी की आत्म साधना भी है। सबको मिलाकर मार्ग बनता है। गांधी का मार्ग केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, लेकिन गांधी सत्ता का विकल्प सुझाते हैं और इस रूप में सुझाते हैं कि ये देश जिसकी सत्ता और संपत्ति अगर 10-20 लोगों के बजाय लाखों लाख गांवों में, नगरों में बिखेर दिए जाएं, तो उसमें से एक नए भारत का संकल्प निकलता है और इन सवालों से मुक्त भारत का रास्ता वहाँ दिखता है। इसीलिए हम लोग ये विषय रखे थे, उस पर चर्चा हुई है।